नमस्कार, महाबहस देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। जब सानिया मिर्जा देश का नाम रोशन कर रही थी तो मौलाना फतवा दे रही थी। उसके बाद दंगल गर्ल जायरा पर फतवा, क्रिकेटर मोहम्मद कैफ पर फतवा, मोहम्मद शमी की पत्नी की ड्रेस पर फतवा, मेकअप, मोबाइल, अकेले सफर करना उस पर भी फतवा, बुरके पर फतवा और अब बैंक की नौकरी पर फतवा। गीता के श्लोक गाकर मिसाल कायम करने वाली आलिया पर भी फतवा आया। क्या मुस्लिमों के बुनियादी मुद्दे और तमाम मुश्किलें खत्म हो गई हैं? फतवे के फंदे में फंसी आलिया खान आज खुद हमारे साथ उस बहस में मौजूद रहेंगी, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों बात बात पर फतवा दिया जाता है। देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो महाबहस अमिताभ अग्निहोत्री के साथ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण के रूप में ये भावभंगिमा सुरीले शब्दों में गीता के श्लोक से सारे लोक को लुभावती ये तस्वीर सरजमीन हिंदुस्तान की वो तहजीब बयां कर रही है जिसकी तारीफ करने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद को नहीं रोक सके। मजहब उसका इस्लाम है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में जिस लय के साथ उसने गाया सचमुच बहुत सराहनीय है, अभिनंदनीय है। आंखें खोलता है इस देश के अंदर उन पाखंडियों का जो लोग धर्म और मजहब के नाम पर समाज को बांट रहे हैं। फतवा देना तो आलिमों का काम सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ फतवे जारी करना ही रह गया है। अगर किसी बच्ची ने कोई अमल किया है, श्री कृष्ण का किरदार अदा करके उसने श्लोक पढ़े गीता के, तो वो श्री कृष्ण नहीं बन गई, वो हिंदू नहीं हो गई। बल्कि उसकी नीयत ये नहीं थी कि वो हिंदू बने या हिंदू रहेगी या हिंदू मतलब धारण कर रही है, बल्कि उसने तो एक अमल करके दिखाया कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बनी आलिया के ये अल्फाज मजहब के कुछ ठेकेदारों को ठीक नहीं लगे। बस फिर क्या, आलिया के लफ्ज और लिबास दोनों फतवे के फंदे में फंसा दिए गए। छटपटाहट आप भी देख लीजिए। इस्लाम ने सूद को, इंटरेस्ट को बुनियादी तौर पे हराम करार दिया है। बैंक सारा जो है सूदी निज़ाम पे चलता है, इसलिए बैंक के जरिया मुसलमानों के लिए लेन देन करना जरूरत की बुनियाद पे उलमा ने जायज कहा है। पहुंचने को तो हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए, लेकिन मजहब की बेड़ियों में जकड़ा सोच का दायरा संकीर्ण समाज की चौखट से बाहर नहीं आ पाया। मेकअप, मोबाइल, फोटो, अकेले सफर पर फतवे के बाद बुरके की फिटिंग पर फतवे दे दिए गए। और तो और अजब मौलानाओं का गजब फतवा ये कि बैंक में नौकरी करने वाले के घर में शादी करना हराम है। बेतुकी दलील ये कि बैंकिंग सिस्टम सूद पर चलता है। वहीं यूपी सरकार में इकलौते मुस्लिम मंत्री मोहसिन रजा साहब की राय है कि मुस्लिमों को फतवे के फंदे से बाहर आना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि अब वो जो एक दीनी इदारा जो जिसको एक मुस्तकबिल की बातें बताना चाहिए मुस्लिम समाज के लोगों को, उसका सारा फोकस फतवे पर चला गया है। अब वो मुस्लिम समाज को बताना चाहता है कि ये हराम है, ये हलाल है। आपने पढ़ाया क्यों नहीं सबको? आप पढ़ाने की तरफ ज्यादा जोर दीजिए। बहरहाल आजादी के बाद अब तक देश का विकास तो हुआ, लेकिन इस दौड़ में मुस्लिम तबका कहीं पीछे छूट गया। वजह यह भी है कि फतवों के फांस में फंस कर रह गया मुस्लिम समाज। सवाल यह है कि आखिर क्यों बात बात पर दिया जाता है फतवा? क्या केवल फतवों से आएगा मुस्लिम समाज में बदलाव? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो सवाल बहुत जायज है कि क्या फतवों के फंदे में फंसकर ही ये समाज तरक्की करेगा? क्यों नहीं इन सबसे आगे बढ़ रहा है? अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर, और तमाम मेहमानों से भी आपको रूबरू करा दें। जूही सिंह, प्रवक्ता एसपी, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शुचि विश्वास, प्रवक्ता कांग्रेस, शबनम पांडे, नेता बीजेपी, ताहिर हसन, सामाजिक कार्यकर्ता, आलिया छात्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नरेश महेश्वरी जी जो हैं वो भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। मौलाना साजिद रशीदी, मुस्लिम धर्मगुरु, जो हैं हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, जब इस तरह के फतवे आते हैं तो एक बात समझ में आती है कि कम से कम इस कम्युनिटी को रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है, और बजाय कि इन सब में फंस के आप किसी भी नौकरी के काबिल यूं ही नहीं बनते, आप बहुत मेहनत करते हैं। और क्यों नहीं इन लोगों को ये समझ में आ रहा है? इनको ये मालूम है कि औरत को गुलाम बनाना ठीक है,
तब इनको गुनाह नहीं होता, तब इनके दीनी तालीम की बातें नहीं आती, तब खुदा का डर नहीं होता, औरत को आराम से गुलाम बनाते हैं। बहुत सारी ऐसी मिसाइलें हैं। तो उस हिसाब से इनको क्यों समझ नहीं आता? जीनत, सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहां जो तथाकथित फतवे देने के अधिकारी लोग हैं वो घड़ी की सुई को पीछे ले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अरे घड़ी बंद हो जाए वहां तक गनीमत, ये तो घड़ी की सुई पीछे घुमा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में अगर मान लीजिए 1,50,000 मुस्लिम बच्चा बच्ची बैंक में नौकरी कर रहा हो और गलती से इस फतवा को मान ले तो वो नौकरी से भी जाए। मौलाना तो वहां खीर पूरी खा ही रहे हैं मस्जिद में, बच्चे नौकरी से भी जाए, क्या करेंगे? ये प्रतिगामी कदम है, ये घड़ी की सुई को मोड़ने की कोशिश है, ये 16वीं और 14वीं और 15वीं शताब्दी की ओर जाने की कोशिश है। हम इस पर बाद में आएंगे, बाकी जो हमारे राजनीतिक प्रतिभागी हैं उनसे, ताहिरा जी से बाद में चर्चा करेंगे। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि ये नन्ही मुन्नी बच्ची हमारे साथ है, आलिया। मैं आलिया का विशेष रूप से स्वागत करूंगा और आलिया के जरिए एक बात मेरे जहन में आई जब मुझे बताया गया कि आलिया रहेगी शो में साथ। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, एक बात ध्यान में आई कि या तो उस वक्त तो ऐसे मौलाना नहीं हुए होंगे तो रसखान बच गए, जिन्होंने कहा कि मानुस हो तो वही रसखान बसो ब्रज की गलियन में, जिन्होंने कहा जब भी मनुष्य का जन्म हो तो यहीं बसूं ब्रज में। ये उनका भी गर्दन कलम करने का वो दे देते फतवा। एक हमारे मित्र, देश के अजीम शायर अनवर जलालपुरी साहब, उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का उर्दू में तर्जुमा किया, भावानुवाद किया। उन्होंने वो प्रति मुझे अपने हाथ से दी थी। इनका बस चलता तो ये उनके ऊपर भी इनाम जारी कर देते कि अनवर जलालपुरी का सर काट के लाओ। कैसी बातें हो रही है। आलिया, बहुत बहुत इस्तकबाल इस मंच पर। मुझे अच्छा, आलिया के साथ शायद कुछ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, कुछ तकनीकी समस्या है, लेकिन जैसे ही ये दूर होगी हम पहले आलिया से जोड़ना चाहेंगे। ताहिरा हसन जी, 1,50,000 जो मुस्लिम बच्चे बच्चियां बैंकों में नौकरी कर रहे हैं, ये उनकी नौकरी भी छुड़वाने का काम कर दिया। बाकी को तो मिल नहीं रही। बेरोजगारी का संकट, अशिक्षा का संकट, तमाम तरह की दुश्वारियां कुंडू कमेटी लेटेस्ट कुछ बता रही है हमको। और मौलाना साहब कह रहे कि बैंक भी बंद कर दो, बैंक से भी दूर रहो, अगर मुसलमान हो तो बैंक से दूर रहो। ताहिरा जी, मैं रोकूंगा जी। ताहिरा जी, मैं बहुत अदब के साथ रोकूंगा। आलिया के साथ संपर्क स्थापित हुआ है, एक बार आलिया से बात कर लूं पहले, फिर आपके पास आऊंगा। ताहिरा जी, आलिया, बहुत बहुत स्वागत बच्चा, बहुत बहुत स्वागत। यस सर। मुझे आपके कंठ से मैंने आपकी कुछ सुने श्लोक गीता के, अद्भुत। मुझे गीता के एक श्लोक बहुत अच्छा लगता है जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अद्भुत जी, तमाम श्लोक अद्भुत है। मैं चाहूंगा पहले, हाँ, मैं चाहूंगा पहले तुम्हारे कंठ से कुछ सुनूं। ओके सर, ऑफ कोर्स। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आलिया, एक और भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत चर्चित श्लोक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। थैंक यू। बहुत अच्छा कंठ, अद्भुत अद्भुत। आलिया, जब तुमने ये शुरुआत Thank की you, sir. कि गीता को गाऊं, तो इसकी इंस्पिरेशन कहां से मिली, प्रेरणा कहां से मिली तुमको? थोड़ा कठिन काम था। सर, यस सर, मुझे स्कूल में अपने ऑफर आया था। मेरी म्यूजिक टीचर हैं मिसेस आराधना शर्मा मैम। उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा ऐसे ऐसे गीता गायन प्रतियोगिता है, पहले ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी, मंडल स्तर पर होगी, अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाती हैं तो आपको स्टेट लेवल पर लेकर जाया जाएगा, राज्य स्तर पर, जहां पर आप माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष अपनी ये प्रतियोगिता प्रस्तुत करेंगी। और वहां पर अगर आप सेलेक्ट हो जाती हैं तो आप उनके द्वारा पुरस्कारित करी जाएंगी। तो ऐसे मैम ने मुझे इनवाइट किया था कि बेटा ऐसे ऐसे कंपटीशन है, तो इसलिए मैंने एज अ कंपटीशन मैंने ये गीता पढ़ी। अच्छा, घर परिवार और अपनी कम्युनिटी से कोई विरोध उस वक्त? नो सर, मेरे घर वाले भी फुल सपोर्टिव हैं और रिलेटिव्स भी हैं, नेबर्स जो हैं स्कूल से फुल सपोर्ट है। तो मुझे सर सब बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं और बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलता है अपने फैमिली से। अच्छा, बाद में जब कुछ बातें आई सामने तो दुख हुआ, जब कुछ लोगों ने ऐतराज जताया? जी जी बिल्कुल, मुझे काफ़ी नर्वसनेस हो गई थी और मैं काफ़ी नर्वस हो गई थी। और जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे ऊपर फतवा जारी करने की सिर्फ बात कही गई है, क्योंकि सर फतवा इतनी इजीली जारी नहीं होता, सिर्फ एक ऑब्जेक्शन था, फतवा कह लीजिए आप उसको, फतवा जारी करने की एक बात कही गई थी, तो मैं काफ़ी नर्वस हो गई थी। जी, क्या लगा, क्या सोचा, तुम्हारे मन में क्या विचार आया? मेरे मन में यही विचार आया सर कि मैं एक रोल मॉडल हूं और अगर मुझे किसी भी कोई भी किरदार मुझे निभाने के लिए मिलता है, और वैसे भी मैंने तो सर वो जब स्टेज डिमांड ही यही थी, क्योंकि जितने भी मैंने श्लोक कंटेस्ट किए हैं तो वो सारे भगवान श्री कृष्ण के हैं जो उन्होंने अर्जुन से कहे हैं। तो वहां पर स्टेज डिमांड ही यही थी कि मुझे एज अ कॉम्पिटिटर, एज अ कॉम्पिटिशन मुझे वो ड्रेस पहननी थी। तो मैंने वो सिर्फ एज अ कॉम्पिटिटर और एज अ कॉम्पिटिशन ड्रेस पहनी थी। अदरवाइज मेरा कोई धर्म को मेरा समाज को किसी दो धर्म में बांटने का कोई मेरा मकसद नहीं था कि हिंदू और मुसलमान में अपने समाज को बांट दूं। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर ख्याल है आलिया। काश जितनी समझ मैं आप में देख रहा हूं उतनी समझ हम बड़ों में होती, तो हिंदुस्तान में शायद बहुत सारी दुश्मनियां, बहुत सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती। जितनी समझ हमारे बच्चों में है उतनी समझ अगर आज के बड़े हिंदुस्तान में आ जाती, बड़े लोगों में। कट गया, फिर कट गया। जी जी, ठीक है आलिया, फिर संपर्क जुड़ेगा, फिर आपसे बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब भी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। ताहिरा हसन जी, जो सवाल हम कर रहे थे उस पर दोबारा आपके पास आएंगे कि नई नौकरी मिल नहीं रही, जो 10-20-50 हजार बच्चे लगे उनको भी घर बैठा लो। ये तो भाई अजब माजरा है। जी बिल्कुल, ये तमाशा है, क्या है, क्या मामला क्या है? जी
अमिताभ जी, जिस कम्युनिटी का सच्चर भी बता चुकी, रंगनाथ भी, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट कम है, एजुकेशन कम है कम्युनिटी में, जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको भी गर्त में ले जाने की बात ये कर रहे हैं, कम्युनिटी को बहुत पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के तमाम फतवों पर अब मुसलमान जो है, खासकर हमारा नौजवान जो है, अब उसने तवज्जो देना बिल्कुल बंद कर दी है, क्योंकि हर बात पे फतवा दे रहे हैं। ये सानिया की छोटे स्कर्ट पे फतवा देंगे, ये अब बुरखे की कितनी चौड़ान होनी चाहिए, कितना उसका होना चाहिए उस पे देंगे, कितना कसा हो कितना ढीला हो उस पे भी फतवा देंगे, क्या किस तरह के कपड़े पहने जाए उस पे देंगे, फेसबुक यूज की जाए ना की जाए उस पे देंगे। लेकिन आपने अमिताभ जी कभी नहीं सुना होगा कि रंगनाथ और सच्चर के आने के बाद इनके दिल में जरा भी दर्द जगा हो कि इन्होंने कभी ये कहा हो कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, कभी एजुकेशन की बात कही हो, कभी जुमे में नमाज के बाद अपने जो खुतबा देते हैं उसमें कभी एजुकेशन की बात की हो, गर्ल एजुकेशन की बात की हो, खुतबे में कभी नहीं की। मैंने छोटी मस्जिद छोड़िए, मैंने जामा मस्जिद के खुतबे भी कवर किए, कभी वहां भी चर्चा नहीं हुई सच्चर कमेटी, रंगनाथ कमेटी, कुंडू कमेटी, कभी नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल कभी बात नहीं कही, कही, बिल्कुल बिल्कुल कभी नहीं कही। ठीक है ताहिरा जी, मैं बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आऊं जी, बिल्कुल मैं बाकी मेहमानों को बहस में ले आऊं, फिर आपके पास दोबारा आऊंगा। जूही सिंह जी, ये काम बुर्का पहनने वाले और टेलर मास्टर के ऊपर छोड़ दो, कौन सी डिजाइन का हो, बेल बूटे लगे नहीं लगे, कैसा कसा हो, ढीला हो, क्या हो जी, ये भी काम मौलवी बता देंगे तो टेलर मास्टर क्या करेगा जी। अमिताभ जी, एक तो प्रतियोगिता जीतने के लिए ज़हीन आलिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं हम ओर से जी। अमिताभ जी, जो बात आप कह रहे हैं वो सही है, और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि आज जब हम लोग को तारीफ करनी चाहिए आलिया की, तो हम उससे एक एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं कि उसने प्रतियोगिता में क्यों भाग लिया, उसने कोई कपड़े क्यों पहने, और एक बच्ची एक्सप्लेनेशन दे रही कि वो समाज को विभाजित नहीं करने की मंशा रखती थी। तो हम सबको शर्मसार होना चाहिए। जहां तक इस तरह के फतवे हैं कि बैंक में कोई काम न करे, कोई दो धर्म के लोग शादी न करें तो उस पर फतवा जारी हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि आज के नौजवान इस बात को सुनते हैं, और इस बात को समझना भी चाहिए इन लोगों को जो फतवा जारी करके बच्चों के जहन में डर बैठाते हैं, या ऐसी चीजें ऐसी उम्र में जब खेलने खाने की उम्र है, प्रतियोगिताओं में दोस्त बनाने की उम्र है, उसमें उनको इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचने पर बाध्य करते हैं। तो आपके माध्यम से बहुत अच्छा प्रयास है जी। जी अमिताभ जी। शबनम पांडे, मैं ताहिरा जी की बात से सहमत के फतवे का कोई असर नहीं, मैं जूही सिंह जी की बात से सहमत के फतवे को कोई गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन सवाल यह है, ये तमाशा बार बार हर रोज दिन में कई दफा क्यों? कल को कोई बताएगा चाय में 2 चम्मच चीनी डालो, 3 डाल लोगे तो हराम हो जाएगी चाय। 2017 के भारत में ये मसले हैं क्या विचार विमर्श के? आप सही कह रहे हैं अमिताभ जी। अभी आपने बहुत अच्छा कहा कि ये सुई उल्टा मोड़ना चाह रहे हैं, पीछे ले जाना चाह रहे हैं। रहीम के लिए दिनकर जी ने कहा था कि रहीम एक बहुत अच्छे कवि हैं और वो धर्म से मुसलमान हैं, लेकिन संस्कृति से पूरे शुद्ध भारतीय हैं। आज बड़ा दुख हो रहा है कि एक छोटी सी बच्ची बता रही है कि नहीं, मैं ज्ञान के लिए, मैं कंपटीशन के लिए ये कर रही हूं, मैं समाज नहीं बांट रही हूं। जिस बच्ची को धर्म गुरुओं से सीख लेनी चाहिए, आज धर्म गुरु को वो सीख दे रही है। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि आज बच्चे क्या पहने, कौन सा जॉब करें, कौन सी रोटी खाएं, किसके घर जाएं, कौन सी छुट्टी मनाएं, ये जो लोग सीख दे रहे हैं वो उस वक्त सीख क्यों नहीं देते जब महिलाएं और बच्चे घर से निकाल दिए जाते हैं और सड़क पे होते हैं। जब कोई गुंडागर्दी करता है, सड़क चलते लड़के करते हैं, तो फिर फतवा क्यों नहीं जारी होता है इनका। जब कोई शराब पीता है तो फतवा क्यों नहीं जारी होता है, क्यों हर अच्छे काम के लिए ही फतवा जारी होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये खुद ही खुद अपना सम्मान गिरा रहे हैं जी। इनका शबनम, आपने बहुत अच्छी बात कही, बड़ा अच्छा सवाल उठाया जी तो जी जी। ठीक है शबनम, मैं शुचि के पास जाऊंगा। किस शबनम आपको रोकूंगा। शुचि विश्वास,
सबको आजादी फतवा है। जब कोई उस माने ना समय माने, मध्यकालीन लेकिन समय ये में बार लोगों बार को आजादी थी। फतवेबाजी का चलन बंद क्यों नहीं हो? हर बार फतवा आता है, हर बार समाज में कटुता बढ़ती है, हर बार एक तनाव पसरता है, एक कलेश निपट नहीं पाता, दूसरा शुरू हो जाता है। देखिए अमिताभ जी, पहले तो सुमधुर, सुसभ्य, सुशिक्षित और सुसंस्कृत आलिया को स्वर्णिम भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत खूब। दूसरा, इतनी नन्ही सी, इतनी जबरदस्त टैलेंटेड बच्ची को एक मंच पर आकर यह सफाई देनी पड़ रही है कि मेरा उस ड्रेस को पहनने का प्रायोजन सिर्फ उस कंपटीशन के लिए था, किसी धर्म को बांटने का मेरा मकसद नहीं था। तो हमने नफरत, घृणा और वैमनस्य के वो कौन से कांटे समाज में लोगों के बीच बो दिए हैं, जो आज हमारी आने वाली पीढ़ी की इतनी नन्ही बच्ची को इस स्तर पर आकर सफाई देनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये हम सबके लिए बहुत ही सोचने का विषय है, क्योंकि हम लोग देखते हैं नर्सरी केजी में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन बड़ी कॉमन सी चीज है, और जो ड्रेस हम उसमें सबसे पहले चुनते हैं वो 4-5 धर्मों की ड्रेस छोटे बच्चों पे, फूल से बच्चे, ये बड़ी कॉमन प्रक्रिया है सारे नर्सरी स्कूल्स में, सब जगह ये होती है। और राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और गांधी जी, ये 10-12 बच्चे फैंसी ड्रेस। तो मुमकिन है कि कल को फतवा जो है उन टॉडलर्स बच्चों पर भी लागू हो जाए। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की आवश्यकता तो उन लोगों को है जो इस तरह की वाहियात बातें करते हैं और जो समाज को ऐसे चिंतन की ओर मोड़ते हैं। बात है। तो कटुता क्यों बढ़ रही है, ये भी चिंतन का विषय है, और ये इट्स वेरी अलार्मिंग। इनफैक्ट दिस सिचुएशन इज चलाए जाने की जरूरत है। आलिया की उम्र का हिंदुस्तान बहुत समझदार है, हमारी उम्र के हिंदुस्तान को पढ़ने की जरूरत है। अभी बहुत अच्छी बात की शुचि विश्वास आपने। हमारे साथ जी बिल्कुल, मैं आपकी मौलाना बात साहब हैं, साजिद रशीदी साहब। मौलाना साहब से एक सवाल लेके फिर मैं आलिया के पास जाऊंगा दोबारा। मौलाना साहब, बड़ा ईमानदारी का सवाल, सच्चे दिल से जवाब दीजिएगा। 1,50,000 बच्चा नौकरी कर रहा है बैंकों में। एचडीएफसी बैंक में जिस ब्रांच में मेरा खाता है उसमें 2-3 मुस्लिम बच्चे काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। आप लोगों का चले तो उनकी भी नौकरी छुड़वा दो, वो क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? आगे नौकरी कैसे मिले इस पर चिंतन नहीं कर रहे हो, जो लगी है वो भी छीन लो। देखिए अमिताभ जी, एक तो मुझे आश्चर्य इस बात पर हो रहा है आज जी कि आप कुछ ऐसे अल्फाज बोल रहे हैं जो आपकी ज़बान से मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि आप एक सभ्य पत्रकार हैं और इतने अच्छे मजे हुए पत्रकार हैं कि आप कभी भी इस तरह की बातें बोलना पसंद नहीं करते। बताइए। सुन लीजिए एक मिनट, मेरी सुन लीजिए पहले पूरी। देखिए, इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल मजहब है, मुकम्मल दीन है, जिसमें पैदा होने से लेकर मरने तक के खाने के, पीने के, पहनने के, सोने के, जागने के, उठने के, बैठने के, इवन लेटरिंग में हम कैसे जाएं और कैसे बाहर निकले उसके भी मसाइल बताए गए हैं, यानी मुकम्मल जिंदगी के। सवाल यह है कि जब फतवा हमारे पास आता है, क्योंकि जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, आप अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, हम चूंकि 12 साल लगाकर उस दीन को, उस इल्म को सीखने का काम करते हैं। ठीक है। फिर लोग हमारे पास अपनी समस्या लेकर आते हैं। ठीक है। कि साहब ये बताइए, मैं बैंक से सूद लूं कि ना लूं, मैं अपने जो काम करने जा रहा हूं ये इस्लामिक रूह से अच्छा है कि नहीं है, या मेरे साथ ये एक मसला पेश आ गया, कुरान और हदीस। पूछ लूं सर सुन तो नहीं, आप बैंक की बात, आपने एक छोटा सवाल पूछ लूं। मैं पहले पूरी कर, अधूरी रह जाएगी। जी बोलिए। मैं पहले पूरी कर लूं, बोलिए। ठीक है, सवाल पूछिए, मैं बोलिए। देखिए, हमारे पास फिर लोग आते हैं कि साहब ये हमारी समस्या का हल है, इसमें कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है। हम उस पर एक कुरान और हदीस की बात बताते हैं कि साहब कुरान में इसका ये जिक्र है और कुरान ये कहता है, हदीस ये कहती है, उसको बोलते हैं फतवा। ये एक ओपिनियन है, ये एक सवाल का जवाब है। सुन लीजिए, अब उस पर अमल करना, देखिए ना करना उसके ऊपर है। दूसरी एक बात और बता दूं, धर्म कोई भी हो, आपने ये कहावत सुनी होगी कि जब पूजने पर आए तो पत्थर भगवान बन जाता है। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है ना। ठीक है। तो धर्म कोई भी हो, वो उसके लिए है जो धर्म को माने। ठीक है मौलाना साहब। जो धर्म को ना माने, फतवा उसको गाली लगती है। मौलाना साहब, फतवा उसको गाली लगती है। मैं ये साफ बात करना चाहता हूँ, फतवा इस्लाम का अभी नहीं। ठीक है, आपकी बात आई मालिक। एक सवाल कीजिए, एक छोटे, अभी आप सवाल नहीं करूंगा, एक छोटी सी बात करके आलिया से एक सवाल लूंगा, फिर ब्रेक पर जाऊंगा थोड़ा लेट।
3 नाम लूंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही, कई बार हज कर आए, हाजी याकूब, हाजी इकबाल, हाजी अखलाक, तीनों अरबपति हैं, अरबपति खरबपति, तीनों के कारोबार में 20-20 बैंकों में कागज लगे हैं, पैसा लिया हुआ है। उनके घर जाके क्यों नहीं धरना हो रहा? गरीब के घर लठ चलाओ। मैं जवाब दे दूं? नहीं, अभी रुक जाइए। मैं आपकी बात, आपने कहा ना कि इस्लाम में सूद गुनाह है, मैं तो वो सूद पर ही फल फूल रहे हैं। उसी पैसे से चुनाव भी लड़ रहे हैं, उसी से पैसे से खनन का काम भी कर रहे हैं, और उसी से यूनिवर्सिटी भी चला रहे हैं। मैं जवाब दे दूं? मालिक, हमने दुनिया देखी है, ठीक है, आएंगे आपके पास, आएंगे। आलिया, कभी मन में बच्चा ये तकलीफ होती है कि जैसा हिंदुस्तान तुम बच्चे चाहते हो वैसा हिंदुस्तान नहीं बन पा रहा है? जी सर, हम तो सिर्फ ऐसा ही हिंदुस्तान चाहते हैं, सब एक जैसे हों, सब में एकता हो। जी देखिए, ग्रंथ कोई सा भी हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, कुरान शरीफ हो, बाइबल हो या रामचरितमानस हो, ये सारे हमें सिर्फ एक ही मैसेज देते हैं, इंसानियत। जी बहुत अच्छी बात कही आलिया, लेकिन कई बार ऐसा लगता है दोनों तरफ से, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कुछ बड़े लोग जो उम्र दराज हैं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो छोटा हिंदुस्तान है आलिया की उम्र का, वो बहुत प्यारा हिंदुस्तान है, लेकिन जो हिंदुस्तान बुढ़ौती की ओर जा रहा है उसमें बवाल ज्यादा है। कभी हिंदुओं की ओर से, कभी मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से ये जो बवाल वाले बयान आते हैं, इससे कभी दिल में दुख होता है कि लगता है कि नहीं भाई, ये रास्ता ठीक नहीं है, ये तरक्की का रास्ता नहीं है, ये अमन का रास्ता नहीं है। जी बिल्कुल, जी जी, यहां तक कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सर ये फरमाया है कि इल्म तो आप कहीं से भी हासिल कर सकते हैं, और इल्म हासिल करने के लिए यहां तक उन्होंने ये कह दिया है, चाहे आपको चीन जाना पड़े। जी 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 आलिया, मैं कहूंगा काश पूरा हिंदुस्तान इस उभरते हुए हिंदुस्तान की आवाज को सुनता, बूढ़ा होता हुआ हिंदुस्तान, कि हमारे बच्चे कैसा मुल्क चाहते। आलिया जी बेशक, बहुत बार हम लोगों ने देखा कि जो गैर बुनियादी मुद्दे हैं उन पर हम बहुत ज्यादा समय खराब कर देते हैं, और जो बुनियादी मसले हैं, जो आदमी की जिंदगी से जुड़े मसले हैं, उनको छोड़ देते हैं। जी, इस बात से तकलीफ होती है आपको, आपकी उम्र के हिंदुस्तान को? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बुरा लगता है जब हम एक ही मुल्क में रहते हैं, और मेरे अल्लाह ताला ने जिस मुल्क की ज़मीन पर बाबा आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, मेरे बाबा को, जिन्होंने खून पसीने सींच कर ये देश आगे बढ़ाया, ये मुल्क आगे बढ़ाया, और उसको ही मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और अगर मौका यहाँ तक मिलेगा कि मुझे बॉर्डर पर लड़ जाना पड़े अपने मुल्क के लिए, तो मैं वो भी करूंगी बेशक। ये कभी कभार बुरा लगता है कि हाँ भाई, ये हमेशा ही ये टॉपिक क्यों आता है हमारे समाज में, हिंदू और मुसलमान, हम सब एक ही हैं, ये सब क्यों नहीं कहते कि नहीं हाँ हम सब एक हैं। बहुत प्यारी बात कही, और तुम्हारे हौसले को सलाम आलिया, कि वक्त आएगा तो बॉर्डर पर भी लड़ने जाऊंगी। ये है हिंदुस्तान, और ये है हिंदुस्तान की ताकत। आलिया, ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं महाबहस, और मसला वही, हर बात पर फतवा क्यों। हमारे साथ आलिया के स्कूल के मैनेजर नरेश महेश्वरी साहब भी जुड़ गए हैं। महेश्वरी साहब का बहुत बहुत स्वागत, इसलिए
क्योंकि उनके स्कूल ने ऐसा वातावरण दिया जहां एक ऐसी बच्ची जो एक देश के लिए गौरव का विषय है, वो बच्ची हौसले के साथ आगे बढ़ पाई। महेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। धन्यवाद जी। क्योंकि स्कूल के एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा असर पड़ता है बच्चों पर, और फूल देखकर अंदाज लगता है कि बाग कैसा है और माली कैसा है। आलिया को देखकर मुझे लगा कि आपका स्कूल अच्छा है और आप एक स्वस्थ वातावरण में बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर दे रहे हैं। इस नाते आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिरा हसन जी, धन्यवाद। बड़े मसाइल पर कहीं कोई मीटिंग नहीं, कोई धर्म चर्चा नहीं। मैंने कभी नहीं देखा कि देश के 20, 25, 50 इस्लाम के बड़े धर्मगुरु इकट्ठे हुए हो, 2-4 दिन कहीं ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हुआ हो कि भाई जो कुरीतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे कैसे निजात पाएं, अपनी 20 करोड़ की आबादी को एक दिशा कैसे दिखाएं। लिपस्टिक लगाएं कि नहीं लगाएं, पाउडर लगाएं कि नहीं लगाएं, इतर लगाएं कि नहीं लगाएं, जूता पहने कि चप्पल पहने, इनमें दिमाग लगा रहे हैं और लट्ठम लट्ठ कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ड्रेस कैसा पहने। देखिए, दोनों तरफ के एक सोच के लोग इसी तरह की बातें करते हैं कि किस तरह का कपड़ा पहना जाए, कैसे सोचा जाए, कैसे चला जाए। यही हाल हमारे कम्युनिटी में भी है कि जो कम्युनिटी एजुकेशन में बहुत उसका परसेंटेज लो है, एम्प्लॉयमेंट में बहुत कम है, उनके लोग भी, मौलाना साहिबान लोग जो भी है, वो कभी इस पे कोई चर्चा नहीं करते कि वक्फ बोर्ड में जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी इनके पास है जरिए हैं, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो है उसके जरिए कोई शेल्टर होम खोले। का तो हाल बेहाल है ताहिरा हसन, पूरे मुल्क में हाल बेहाल, सारी संपत्ति बेहाल है। यही मैं कह रही हूं, उस पर मौलाना साहिबान क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? इतने पैसे हैं वहां पे कि उसका इस्तेमाल सही किया जाए। हमारी महिलाओं को वहां पे शेल्टर होम दे, उनको ट्रेनिंग दे, कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे, एजुकेशन की बात करें, कोई अच्छा स्कूल चलाएं, स्कूलों में चला के जिससे कि बच्चे पढ़ के निकले, कंपीट करें, आगे बढ़े। और प्रेस क्लास जो है, बच्चे उसमें पढ़े, बुनकरों की कोई बात नहीं करते, आपको रोकूंगा, अभी नहीं करते ये। जूही सिंह, अभी मैं मौलाना साहब से कह रहा था ब्रेक पर जी अमिताभ, कि भाई ये बैंक में लगे लगाए बच्चों की नौकरी छूट जाए, ऐसा फतवा क्यों आया? तो मौलाना साहब ने कहा कि भाई कितने बच्चे होंगे, लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। तो अगर 19 करोड़ रोटी खा रहे हैं तो वो 1 करोड़ अगर नौकरी नहीं करेंगे तो रोटी नहीं खाएंगे। अब बताइए, अगर ये हमारे सोचने का तरीका है, तब तो फिर 2017 में भारत कैसे आएगा, 2018 में भारत कहां जाएगा? अमिताभ जी, जो आपने कहा कि आलिया की उम्र का हिंदुस्तान, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। और आज अगर मौलाना साहब ऐसा कह रहे हैं तो कैसी इनकी सोच है। और हम लोग को सबको यही, इस पैनल पे तो सब लोग यही सोच रहे हैं कि हम लोग आलिया की उम्र में ही वापस चले जाएं, क्योंकि ये सुई वापस नहीं कर रहे हैं। उस उम्र में बहुत खुशी रहती है, प्रतियोगिताओं में कोई धर्म का विभाजन नहीं होता, आप दोस्त बनाते हैं, आप बढ़ चढ़ के, महेश्वरी साहब जैसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, आपको भी शुभकामनाएं, बढ़ चढ़ के समाज में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो मौलाना साहब, मुझे लगता है कि ये माइनॉरिटी में है जो बात ये कह रहे हैं। ऐसी सोच के लोग बहुत कम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगी कि ऐसी सोच के लोगों को सुना जाता है, इनको बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। एक बार बहुत अच्छी बात की आपने। नरेश महेश्वरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। नरेश महेश्वरी साहब, आप मौलाना साहब बिल्कुल चुप रहिए। एक बच्ची बैठी है, आपको शर्म नहीं आ रही है मौलाना साहब इस तरह की बात कहते हुए? कम से कम उस बच्ची के सामने शर्म करिए। मैं रोकूंगा जूही सिंह, आपको भी, मौलाना साहब आपको भी। नरेश महेश्वरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। महेश्वरी जी। जी, मैं मौलाना साहब से एक बात कहना चाहूंगा कि जब इस लड़की को अवार्ड मिला गया था मुख्यमंत्री के द्वारा और गवर्नर साहब के द्वारा, तो इन लोगों को तो स्कूल में आकर उसको बधाई देनी चाहिए थी
और फतवा जारी करना चाहिए था। तो ये करना चाहिए था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस लड़की को यश भारती पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाए। बिल्कुल ठीक बात है। सही बात तो ये थी कि इसको यश भारती पुरस्कार भी मिलना चाहिए, जो इस लड़की ने अपने क्षेत्र में इस कार्य को किया है। हाई स्कूल की छात्रा सेठ बीके मैजिस्ट्रेट सेंटर कॉलेज का जिसने नाम बढ़ाया हो। जी बहुत अच्छी बात कही नरेश महेश्वरी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मौलाना साहब रिस्पॉन्ड करेंगे। मौलाना साहब, नरेश महेश्वरी का बहुत जेन्युइन सवाल है, बहुत वाजिब सवाल है। वो कह रहे हैं कि इस बच्ची की हौसला अफजाई आपको स्कूल में जाके करना चाहिए था, आप लोग मस्जिद में बैठ के फतवा जारी कर रहे हैं उसके खिलाफ। मैं जवाब देता हूं सर जी। देखिए महेश्वरी जी, गीता मैंने भी पढ़ी है, रामायण मैंने भी पढ़ी है, मेरे पास अभी भी रखी हुई है। ना पढ़ने को कोई मना करता, ना पढ़ाने को कोई मना करता। कितना अच्छा होता कि ये बच्ची इस्लामिक लिबास में होती और फिर पढ़ती। ये आपने क्यों नहीं सोचा भाई? क्या जरूरत थी कि कृष्ण का लिबास पहनाया गया इनको? अरे लिबास पहन लिया तो कोई गुनाह हो गया? यही अजब हाल है भाई मौलाना साहब में अकील नहीं है। ये आज का जमाना है। जी मैं मौलाना साहब की बात मैं मौलाना साहब की बात का जवाब दूंगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक मिनट मौलाना साहब की बात, मौलाना साहब की बात का जवाब मैं दूंगा। आलिया कुछ कहना चाह रही है। नहीं आलिया को सबसे पहले मौलाना साहब की बात का जवाब दूंगा मैं। एक मिनट पहले मौलाना साहब, रुकिए, आलिया कुछ कहना चाह रही है। आलिया बोलो बेटा। नहीं, पहले मौलाना साहब की बात का जवाब मैं दूंगा। महेश्वरी साहब आएंगे। मौलाना साहब जी से मैं यही कहना चाहूंगी सर, वहां स्टेज डिमांड ही यही थी। मैंने किसी धर्म के उससे वहां पर जी बेशक मैं अपने इस्लामिक लिबास में भी जा सकती थी, लेकिन वहां जब स्टेज डिमांड ही यही थी तो सर इसीलिए मुझे वो ड्रेस पहननी पड़ी। क्योंकि ये काम इनका था, आपका नहीं था। आपको तो जैसा इन्होंने बोला आपने वैसा कर दिया। मैं आपको जवाब मैं दे रहा हूँ ना, मैं काम नरेश जी का था, इन्होंने मैं जवाब किया। ठीक, नरेश महेश्वरी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर ड्रेस तो मैंने पहनी थी, लेकिन जी मैं आप तो मौलाना साहब, क्या सुदामा का चरित्र सूट पहन के किया जा सकता है? नहीं, अगर आप मुझे ये बताइए गीता पढ़ने के लिए कौन सा लिबास जरूरी है भाई? मैं टोपी लगा के पढ़ता हूँ, दाढ़ी है मेरी। सुदामा का चरित्र अगर सूट पहन के हो सकता हो, पढ़ता हूँ, अगर सुदामा वो कंपटीशन था। कौन सा जवाब है आपका? नहीं भाई, सुदामा का चरित्र कर सकता हूँ, सुदामा रामायण का, रामचरितमानस का क्या जरूरी है? सुदामा का चरित्र कोई रामलीला थोड़ी थी क्या? अरे वो कोई रामलीला ठीक है नरेश वो रामलीला नहीं थी। मौलाना साहब आपको भी रोकूंगा। मौलाना साहब रुकूंगा, मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है। ठीक है मौलाना साहब आपको भी उस परंपरा में ले जाना चाहते हैं। रशीदी साहब आपको भी रोकूंगा, नरेश महेश्वरी आपको भी रोकूंगा, रुकना होगा। शबनम पांडे, मुझे याद आता है जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था तो मैंने एक रामलीला का मंचन हुआ एक वार्षिक उत्सव में, उसमें मुझे लक्ष्मण का पाठ मिला और जो बच्ची सीता बनी वो मुसलमान थी। ये तो कहीं ने किसी ने लड़ाई नहीं की, कोई लट्ठन लेके नहीं आया, ना हिंदू ना मुसलमान। लेकिन ये रामलीला नहीं थी ना, ये भी तो नहीं। एक मिनट रुकिए, तब का हिंदुस्तान ज्यादा बेहतर था आज के मुकाबले। सही बात है। देखिए हिंदुस्तान तो हमेशा बेहतर रहा है, और इन जैसे लोग जो कि संकीर्णता फैलाते हैं, आज जो बच्ची हिंदुस्तान में एकता देखना चाहती है उसके जहन में जहर घोलने का काम यही लोग करते हैं, जो कभी लिबास का नाम लेके करते हैं, कभी क्यों नहीं सानिया मिर्जा को आपने कभी बधाई दी, क्यों उनके कपड़े को देखा, क्यों आलिया आप बच्चों को मुस्लिम और हिंदू में मत बांटिए मौलाना साहब। लाख रुपए डालो, आप जहर नहीं फैला रहे। बच्चों को हिंदू आप जहर नहीं फैला रहे। योगी आदित्यनाथ सब जगह को मदरसों को मदरसों के टीचरों को पैसा नहीं देते, तो आप जहर नहीं फैला रहे। एक मिनट आप जहर नहीं फैला रहे। रशीदी साहब रुकना होगा। सीएम हाउस को भी कुछ कह रही है। अरे भाई ये जहर फैलाना नहीं है मौलाना साहब। शबनम जी इतनी डिसेंसी रखिए, बच्ची कुछ कहना चाह रहे हैं अपना घर है क्या? मौलाना रशीदी रुकना होगा। आलिया बोलो बेटा, इतनी डिसेंसी दिखाइए, बच्ची कुछ कहना चाह रही है उसको तो सुन लें। शर्म की बात हम आप तो रोज झगड़ा करते हैं। मैं सभी से यही पूछना चाहूंगी कि मेरे इस टॉपिक को धार्मिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, मुझे पॉलिटिक्स में क्यों लाया जा रहा है?
पूछिए नरेश महेश्वरी से, पूछिए बेटा, अगर ये आपको सही गाइड करते कि बेटा आप मुसलमान हो, आप अपने लिबास में पढ़ो गीता, तो ये विवाद ही ना होता। इन्होंने जानबूझकर किया है ये, ताकि इनके स्कूल का नाम हो जाए। सर इसको विवादी बनाया जा रहा है, दुख की बात ये विवादी नहीं है सर, इसको विवादी बनाया जा रहा है। बेटा आपको नहीं पता सियासत किसे कहते हैं, कि इन्होंने जानबूझ के बनाया है। आपको नहीं पता सियासत का, ये सियासत किन्होंने की है? ये महेश्वरी जी ने सियासत की है आपके साथ में, आपको इस्तेमाल कर लिया, इनको फुटेज। देखिए जब मुझे सियासत के बारे में पता भी नहीं है तो फिर मुझे क्यों सियासत में लाया जा रहा है सर? सॉरी नरेश, मैं सबसे यही पूछना चाह रही हूँ। साजिद रशीदी साहब कह रहे हैं कि आपने स्कूल को प्रसिद्ध करने के लिए। देखिए मौलाना साहब, हाँ दिखाइए। देखिए मौलाना साहब मेरी बात सुनिए, मेरे को स्कूल को फेम कराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे स्कूल सेठ बीके मैत्री सेंटर कॉलेज का नाम उत्तर प्रदेश में नहीं हिंदुस्तान में नाम है। मेरे स्कूल की लगातार 2 डायरेक्ट प्रिंसिपल को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। मेरे स्कूल की लड़की को इंटर में मेरे भाई आप मुसलमान बच्चों को कृष्ण के अवतार में क्यों देखना चाहते हैं? अडवाणी जी द्वारा आप मुसलमान बच्चों को गीता पढ़ाइए, अच्छी बात है। मेरे स्कूल में 960 लड़कियां मुसलमान पढ़ती हैं। मौलाना साहब नहीं क्यों ऐसा काम क्यों कर रहे हैं भाई? मौलाना साहब मेरे जो आप कपड़े पहनते हो रोजाना, ये जो स्कूल का ड्रेस पहनते हो, आपका नजरिया गलत है। अवतार में क्यों रोकूंगा नरेश, आपको भी रोकूंगा, सारे मेहमानों को रोकूंगा, समय कम है मेरे पास। शबनम जी रोकूंगा, फिर कभी इस विषय पर दोबारा चर्चा करेंगे। अब रोकेंगे सबको, समय ठीक है। शबनम पांडे रुकिए, समय कम है, सबको रोकूंगा माफी के साथ, बहुत अदब के साथ। मैं ताहिरा जी आज माफी दीजिए, मैं 2-3 बातों के साथ इस पूरी डिबेट को समाप्त करूंगा। यूसुफ साहब जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो दिलीप कुमार हो गए। हिंदू का रोल किया, मुसलमान का किया, सिख का किया, ईसाई का किया, गोरे का किया, काले का किया, चोर का किया, साहूकार का किया। कोई गया लठ बजाने? कोई गया? जो गया हो उसका नाम पता भेजो। कश्मीर में सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार, जिसकी 3-4 पीढ़ियां लगातार राज करती रही, अब्दुल्ला परिवार, उनके घर हिंदू की बेटी गई, कौन गया लठ लेके? कश्मीर की किसी मस्जिद ने कोई फतवा जारी किया? फतवा है उनके। अरे सुनिए, कौन गया जो उनके यहां नमस्ते नहीं करता है जाके? मुझे उसका नाम बताओ। जो उनके यहां जाके खजूर नहीं खाता है और कमर झुका के कोर्निश नहीं करता है। ये तमाशा बंद करिए। राजेश पायलट के बेटा, कोई गया उनके यहां फतवा करने? लठ लेके कोई गया? मैं 100 नाम ले लूंगा। बड़े आदमियों के यहां जाके नमस्ते करते हैं, कोर्निश करते हैं। छोटा कुछ कर दे तो उसकी गर्दन पर सवार हो जाओ। ये रास्ता ठीक नहीं। ये रास्ता देश में टकराव पैदा करता है, समरसता में बाधा डालता है। 100 उदाहरण मैं ऐसे दे सकता हूं बड़े लोगों के, कुछ भाजपा में भी हैं। मैंने कभी उनके यहां कोई धरना प्रदर्शन नहीं देखा, कभी हंगामा नहीं देखा। डर के मारे कोई मुंह से जुबान भी नहीं निकालता। गरीब का मसला हो गाजियाबाद में तो अंतर धार्मिक विवाह पर लठ चलवाओ, पत्थर चलवाओ, क्योंकि वो ननकू की बिटिया की शादी है, ये रज्जाक के बेटे की शादी है। बड़े आदमी के यहां गुलदस्ता लेके जाओ और कमर तक झुक के कहो, हुजूर मेरे आका एक प्लेट मुझे भी मिले कुछ खाने को। मैंने किसी बड़े आदमी के यहां न हिंदू धर्मगुरु को लठ लेके देखा, न मुस्लिम धर्मगुरु को देखा, जो टीवी पर बड़ा बड़ा फतवा जारी करते हैं, बड़े बड़े युद्ध की चेतावनी देते हैं। बड़े आदमी के यहां घिग्गी बंध जाती है, घिग्गी बंध जाती है। मैंने कुछ ही नाम लिए, मैं 100 नाम ले सकता हूं। और जिनके यहां मैंने हिंदू धर्माचार्यों को भी सिर झुकाते देखा और मुस्लिम धर्माचार्यों को। ये पाखंड बंद करिए। ये भाव कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, सबके दाता राम, ये भाव ठीक नहीं। कहां ले जाना चाहते हिंदुस्तान को? इस नन्ही बच्ची से सीखिए। ये हिंदुस्तान को आईना दिखाने की ताकत इतनी छोटी बच्ची रखती है। दिलीप कुमार के घर के बाहर मैंने कभी कोई झंडा नहीं देखा, डंडा नहीं देखा।
शाहरुख खान के खिलाफ नहीं देखा। सिनेमा में, मंदिर में भी आरती करते हैं शाहरुख खान। कभी कोई गया लठ लेके? वहां जाओगे तो ऑटोग्राफ मांगोगे कि ऑटोग्राफ मिल जाए, एक फोटो खिंचा लूं शाहरुख के साथ और लाके टांग दूं घर में, ससुराल भेज दूं कि देखो शाहरुख खान से मिले, सलमान भाई से मिले। क्यों? वहां भी जाओ ना, वहां भी जाओ ना, कुछ बहादुरी दिखाओ, हमको भी अच्छा लगे। कि सारा जोर आलिया पर दिखाओगे? देश बदल रहा है, इस बदलाव की आहट को महसूस कीजिए, मंजूर कीजिए। नहीं करेंगे तो नुकसान में रहेंगे। आलिया कुछ कहना चाहती है, अंतिम अवसर आलिया को, और आलिया के बोलने के बाद ही मैं ये शो समाप्त कर दूंगा। ये शो की परंपरा नहीं, लेकिन हमारी खास मेहमान है आलिया, इसलिए इस प्यारी बच्ची को अवसर। आलिया बोलो एक श्लोक के साथ, लेकिन आलिया एक श्लोक सुनाना होगा। सर मैं सभी से यही, जी सर सर मेरी सभी से यही अपील है, यही दरख्वास्त है, मेरी सभी से यही विनती है। मेरा ये कंपटीशन में भाग लेना, ये जो इसको धार्मिक मुद्दा बनाया जा रहा है, इसको धार्मिक मुद्दा ना बनाया जाए, इसको पॉलिटिक्स में ना लाया जाए। मैं एक रोल मॉडल हूं सर। अगर मुझे किसी का किरदार निभाने के लिए मुझे कहा जाता है और मैं वो करती हूं, तो मेरा मकसद ये रोल निभाने का ये नहीं है कि मैं अपने समाज को हिंदू और मुसलमान में बांट दूं। नहीं सर, मैं तो इनफैक्ट अपने भारत में एकता स्थापना के लिए ही मैंने ये सब किया, और फिर भी इसको हिंदू और मुसलमान में बांटा जा रहा है। तो बहुत ही मुझे दुख हुआ, और मैंने अपने बड़ों से यही सीखा है, कोई भी पवित्र ग्रंथ हो वो सिर्फ हमें इंसानियत सिखाता है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। जी बहुत अच्छी बात। आलिया एक श्लोक बेटा अच्छा सा। जी बिल्कुल। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोत्स्वकर्मणि। थैंक यू। बहुत खूब आलिया, बहुत खूब आगे जाओगी, देश का नाम रोशन करोगी, अपने परिवार का नाम रोशन करोगी, और हर समानता पसंद, अमन पसंद आदमी को तुम पर फक्र होगा इस मुल्क में, इस दुनिया में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप सब लोग आए। मुझे दीजिए इजाजत, और फिर एक बार मैं चाहूंगा कि इस नन्ही बच्ची के लिए हम लोग ताली बजाकर इसका हौसला बढ़ाएं। ये हिंदुस्तान का भविष्य का चेहरा है ये बच्चे।